हेलो एंड वेलकम टू बट्टा फास्ट। मैं हूं अमर नकवी, मेरे साथ उस्मान समीउद्दीन। और मे बी बट्टा स्पिन इस शो का नाम कर देना चाहिए बिकॉज पाकिस्तान हैज जस्ट हैड एक क्या मैं कहूँ, dominant Tareen victory over West Indies in the first test, the shortest test match, completed test match ever in Pakistan's history. और सारी विकेटें spinners ने ली. Crazy day today where 17 wickets fell to force the result. जबकि मैच जब शुरू हुआ था तो वो मुल्तान में मौसम की वजह से फॉग से डिले हुआ मैच, ये हुआ और सबके बावजूद 3 दिन के अंदर सब कुछ खत्म हो चुका है. There's a lot of questions being raised about this match or Pakistan की approach. But Usman, just let's talk about the bowling first. Yeah, I love it. I absolutely love it. ये पाकिस्तान को एटलीस्ट एक आइडिया, आप पाकिस्तान को अब देखते हैं ना, और खाली 3 ही टेस्ट मैच हुए हैं, वो भी घर पे हुए हैं, बाहर तो नहीं हुए हैं. बाहर आप जब देखते हैं तब भी लगता है कि यार पाकिस्तान क्या कर रहा है, क्या प्लान है, कैसे जीतेगा. बट अब एटलीस्ट फॉर द लास्ट 3 टेस्ट मैचेस आपको शुरू से पता है क्या होना है और एंड तक पता है क्या होना है. लाइक वो स्पिनर आएंगे, साजिद होगा, साजिद न्यू बॉल से बहुत अच्छी बॉलिंग कराएगा. नोमी चाचा दूसरे साइड से will just be sexy in his very norm core kind of way. He'll just be chilled and like be sexy and all. और बीच में अगर कोई और स्पिनर आता है, the one thing that I liked about this test was that Abrar got wickets. I was really happy to see Abrar get wickets at the end today. And they just like pitch थी जो थी, उस पे स्पिन थी, शुरू से स्पिन थी, पहले दिन से स्पिन थी. हालांकि मैं कोई स्टैट्स देख रहा था तो पहले दिन पे जितनी डिग्रीज ऑफ टर्न मिल रही थी बॉलर्स को, it was not actually even in the top 5 of Pakistan test matches पहले दिन पे. Like obviously Yeah. it probably got greater as time went on, but the turn was like it was there, but maybe it wasn't as much as we thought. And there was something with the bowling and the batting. Look, ये एक टेम्पलेट और मुल्क भी यूज कर चुके हैं टू देयर एडवांटेज इन डिफरेंट वेज. लाइक ऑस्ट्रेलिया ने अभी पिछले 3-4 साल में ग्रीन पिचेस. डिबेट द टेम्पलेट के आते हैं, पहले सिर्फ बॉलिंग पे ही रहे क्योंकि ये बहुत लंबी गुफ्तगू है और पहले ठीक इट है. मेक्स सेंस टू गो थ्रू द बॉलिंग फर्स्ट, राइट? तो यार बॉलिंग में लाइक आई मीन आई क्योंकि अगेन. मैं एक चीज जो दानियाल का बड़ा अच्छा ऐसे भी था, एंड दैट वाज द वन थिंग जो विकेटें देखते हुए भी यही नजर आता, विच वाज कि साजिद कितनी पेस पे बॉल टर्न करके विकेटें ले रहा था, राइट? एंड उसकी वही जो बात कर रहे हैं कि लाइक टर्न इतनी अगर ज्यादा भी नहीं थी इन टर्म्स ऑफ डिग्रीज, क्योंकि शुरू से पता था कि पाकिस्तान अपने स्पिनर्स को बॉलिंग देगा और स्पिनर्स को भी पता था कि हम ही न्यू बॉल से कराएंगे और हम क्या कहते हैं विकेटें लेने के लिए वो टोटली एम्पावर्ड है. लाइक देयर इज नो सीन ऑफ लाइक काइंड ऑफ कि स्टॉप द रन्स और डू दिस और डू दैट. इट्स जस्ट गो आउट देयर एंड टेक विकेट्स. तो उस तरीके में maybe the pitch doesn't even need to be that bad as long as सबको इस बात में यकीन है कि पिच पे बहुत काम हुआ है और बहुत खतरनाक है. एक दफे ये सबके दिमाग में अगर बैठ चुका है तो उस और उसी के साथ साथ कि आपके जो बॉलर्स हैं उनको भी ये खुली छूट है कि यू नो जाओ और विकेटें लो, कुछ और नहीं सोचो. और बैटर्स भी इसी खौफ के साथ खेल रहे हैं, तो that makes it that makes it superb test cricket to watch. मगर उसके अलावा मतलब कि पाकिस्तान के वही the other thing that you pointed out कि इतने अरसे से जब ये सवाल उठता है कि यार ये करना क्या चाह रहे हैं. और to be fair to शान मसूद एंड जेसन गिलेस्पी, जब पाकिस्तान वाइट वॉश हुआ था हिस्टोरिकली तो उससे पहले एटलीस्ट उन्होंने बता दिया था कि हम करना क्या चाह रहे हैं, एंड वो बिल्कुल गलत था. It didn't work out, and there's an argument to be made that strategy could have been played better, but the margin of error in that wasn't that great. और आकिब जावेद पे भी मैं Also, your तफसील से बात competitive करूंगा. advantage wasn't that great in that Exactly. strategy. Your Yes. competitive advantage wasn't that great. बिल्कुल बिल्कुल. और शायद मतलब उस वक्त यही यकीन था कि भाई नहीं, मगर हमारे अच्छे फास्ट बॉलर्स हैं, ये हैं वो है, मगर उनको किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है, नॉट जस्ट इन टेस्ट मैचेस बट लाइक अक्रॉस द क्रिकेटिंग ईयर. उस तरीके से वो स्ट्रैटेजी नहीं काम की. और ये स्ट्रैटेजी जब से आई है, लाइक 100
out of 100 for it. And so, that's why I said कि मतलब एक कि क्या ये गलत है सही है उस पे गुफ्तगू, और मैं नहीं वो तो थोड़ा हाँ आकिब जावेद पे भी बात करना चाह रहा था. But before that, like, I just wanted to give the bowlers their due, like, या and I think वही कि साजिद और नुमान के साथ um, there's also an expectation of किस तरीके से bowling कराएंगे, but like अबरार के साथ मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी, और in fact जब वो आया भी था तो I was a bit surprised कि ओह हाँ, इसको भी तो इन्होंने खिलाया है. आई थिंक साजिद और नुमान का जो जो बहुत एक अच्छी चीज नजर आती है ना उनके बारे में, इट्स हाउ क्विकली दे हैव स्टार्टेड बॉलिंग इन दैट पार्टनरशिप. लाइक आई नो ऑब्वियसली अगर आप हर टेस्ट में सिर्फ 85 ओवर आप ही दोनों कराएंगे, यू बिल्ड एन अंडरस्टैंडिंग, बट यू नो वी फॉरगेट के इंग्लैंड की टूर से पहले उन्होंने कितनी कम फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेली थी पिछले एक साल में. तो इट्स Hmm. नॉट लाइक देयर कमिंग ऑफ द बैक ऑफ अ लॉट ऑफ फर्स्ट क्लास क्रिकेट एनीवे, बट I love how complementary they are to each other. Obviously, एक left armer है, एक right armer है, तो your angles of turn, you're very lucky, you're blessed that way, कि आपके angles अलग हैं, जो spin कर रहा है, जो इधर spin कर रहा है. But also, साजिद जिस space पे कराता है, you know, he's quicker, and with the new ball, he's like lethal. On a pitch like this, Yes. he was lethal. Like Yes. some of the bolts, Kevin Hodge को जो उसने bold मारा था second innings में, these were beautiful deliveries. Like pace पे, you can't do anything to them. आप gap जो कहते हैं ना कि आपने गैप छोड़ दिया बैट पैड के दरमियान, उसमें से बॉल निकल गई, यार आपके पास टाइम नहीं है कि आप वो गैप फिनिश करें, बिकॉज द बॉल इज ऑन यू सो क्विक एंड इट कम्स ऑफ सो क्विक दैट यू डन बिफोर यू इवन डन एनीथिंग, यू नो. तो एंड देन नुमान एट द अदर हैंड, on the other side, slow, more flight sometimes, quicker sometimes, just like, you know, that canny kind of slow left arm bowler that you come to expect from Pakistan, कि एक हमेशा आपके पास आपकी बुरे दिन में भी एक अच्छा होगा, ऐसा अच्छे दिन में भी एक अच्छा होगा. अच्छे दिन में वो इग्नोर होगा, बुरे दिन में उसी को आप गाली भी बकेंगे, मगर कभी कभी उसके साथ आप सेलिब्रेट भी करेंगे. यू नो, जुल्फिकार, बाबर, रहमान, अब्दुल रहमान, उससे पहले कई कई इतनी लंबी लाइन है स्लो लेफ्ट आर्म स्पिनर्स की. सो इट्स ब्यूटिफुल टू वॉच देम टुगेदर फ्रॉम वन एंड, एंड इट्स एक्चुअली जेन्युइनली, इट इज जस्ट engrossing cricket to watch, you know, because वो पूरा एक माहौल क्रिएट जो करते हैं ना, जो हम लोग, Hmm. हम तो Hmm. बुढ़े Hmm. हो गए. आई डोंट नो अगर तुम इतने बुढ़े हो अभी या नहीं, बट यू नो द मिड 90s श्रीलंका चोक दैट वी यूज्ड टू लव, Yes. अर्ली 2000s, यू नो, पीछे से लगा 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 कव्वे घूम रहे हैं इधर, और ये सब फील्डर खड़े हुए, रसल आर्नल्ड इतनी बड़ी शर्ट पहन के कैचेस पकड़ रहा है, और ये सब, दैट होल माहौल जो क्रिएट होता है ना स्पिन के साथ, it's unlike anything else in cricket. Or, you know, Pakistan has the personnel close to the bat for it. एक तो साजिद Yeah. ऐसे ही personality है. Numan himself is in contrast a personality, just by dint of his contrast, his personality. Then you have the legends here. Behind the stumps you have Rizwan. Hmm. Welcome to the graveyard, boy. यार इस तरह का welcome वो दे रहा है बैटर को. He's legend. And then सलमान आगा स्लिप पे खड़े हुए चबा रहे हैं च्युइंगम, कह रहे हैं ओए खुर्रम शहजादे बोतलें ले आ या पकोड़ा समोसा कुछ तो कर, यू नो. सो दैट होल माहौल, एंड इट्स नॉट यू नो, इट्स नॉट नास्टी, इट्स लाइक जेन्युइनली एक बस एक मजे का माहौल क्रिएट कर रहे हैं, उसमें ये सब पागलपन होनी है. And it's beautiful. It's really, really beautiful to watch. And I'm going to talk about it at some point later in this podcast, because Mahal has to be backed up by the skills which Rizwan brings behind the stumps, and Salman Agha, who's my new Imran Butt favorite, brings in the slips. But we'll talk about that later. दो बातें यहाँ मैं करना चाहूंगा. एक तो हुरैरा का जो कैच था, Oof, अ, oof, oof, तबाही. अगर वही बात अगर हो रही है ना कि अगर आपको ये स्पिन वाला माहौल जो खड़ा करना है, हाँ लाइक उसके लिए यू नीड दैट स्किल सेट, राइट? लाइक यू हाँ ऑब्वियसली नीड योर कीपर टू बी ग्रेट. सो लाइक जैसे कि अभी ये मेंशन की ना, जब आवाजें मेंशन की, तो सबसे पहले मेरे दिमाग में जो माहौल आया था वो दानिश कनेरिया एंड कामरान अकमल बिहाइंड द स्टैम्प्स, राइट? एंड देयर इज लाइक staccato anxiety that comes from Kami. तो आपको चाहिए Oh God. कैचेस चाहिए, राइट? लाइक हाँ. एंड हुरैरा का साइड नोट, लाइक चीमा had told me about it and about this guy like a couple of years ago, and I was like, यार हुरैरा अपने बच्चे का नाम कौन रख सकता है? Like that's how do you play with like हुरैरा, you, and हुर्री बेटा कैसे yeah, हो? and then Chiba looked it up, and Hurera is Arabic for kitten. और एक सहाबा थे, अबू हुरैरा, i.e.
the father of the kittens who used to like take care of cats and stuff, Oh, um, okay. and obviously, Rasulullah also like was quite fond of cats. So Hmm. Abu Huraira, sorry, Huraira, just side note there. दूसरी मोहम्मद बात मैं वो कर हुरैरा. रहा था कि या so एक दफा वही कि आपके पास एक और अच्छा फील्डर आ गया. You obviously need like someone at या Rizwan's level, someone at Sangakkara's हाँ, level of a keeper महिला to इट really स्लिप. make this work, या right? Yeah, and या then you need that crazy slipper. Like obviously, Dhoni was insane या keeping to spin, and then they with had great Rahane catchers. it slip. Yeah, they had Rahane it slip and stuff. Dravid So before that, so like वो yeah, उनके पास. even under Misbah, if you remember, there was a time when Azhar and Asad were really good. And obviously, हालांकि Yunus was, Yunus was excellent YK at could take slip. great catches. And Uh, although शोएब नवीद हमेशा ये इंसिस्ट करेगा कि अजहर डाइवें ज्यादा लगाता था और कैच इतने अच्छे नहीं पकड़ता था, but Papa was a great close in fielder, like a superb yeah. close in fielder for spin. तो और उस तरीके में I think like जो जो बाकी दो इश्यूज हम लोग डिस्कस करने लगे थे इस मैच के बारे में. लाइक आई जस्ट वांट व्हाट यू जस्ट सेड अबाउट मैं मतलब आकिब जावेद के मैंने बहुत तनकीद की है. और मैंने मतलब आई हैव माई रीजंस फ्रॉम वेल बिफोर दिस स्टिंट. और उसके साथ साथ के जो प्रोसेस था जिस तरीके से आकिब जावेद केम इनटू द टीम. और फिर एक मैं अगर आपको बताऊं कि जो मेरे कायद जो है सैयद शोएब नवीद, उनकी एक वीडियो निकली. इज क्रेजी, इट्स फ्रॉम 10 years ago. और वो लड़ रहा है इमरान से. एंड द obviously it's gone on for so long that someone's decided to make this video. और उसमें ही इज आर्ग्यूइंग कि आकिब जावेद शुड बी मेड कोच ऑफ पाकिस्तान. इन मतलब अब किसी वजह से कायद है ना. And I और think वो at the उसका time Akib was the UAE coach. उस वक्त UAE का coach था शोएब्स ऐसे. आर्ग्यूमेंट वाज कि उसने हाँ. यूएई की टीम को इतना वर्ल्ड कप में ले गया, ये वो फलाना ढमकाना, ही शुड बी कोच ऑफ पाकिस्तान. और उसके बाद से मेरा जो आकिब जावेद का बोथ ऑन द फील्ड लाइक as the coach of Lahore, the kind of stuff that he would say to the media, and also the kind of stuff you would see just like being at the PSL, really did not fill me with a lot of confidence. और जिस तरीके मतलब वो था, but what Akib's been brilliant at is कि he decided कि भाई ये strategy है, so clarity. पहली बात. Yeah. दूसरी बात कि आकिब्स नॉट apologizing for being born in Pakistan. और ये अगर आप ये जो शेम जो पाकिस्तान क्रिकेट को इस लेंस से देखें ना, तो फिर आपको बहुत सारी चीजें समझना शुरू हो जाती है. मोस्ट इंपॉर्टेंटली रमीज राजा जो सारी हरकतें करते रहे हैं सीईओ के, लाइक नहीं हमें यहाँ पे पेस होनी चाहिए और हमें ऑस्ट्रेलिया के लिए रेडी होना चाहिए और फलाना होना चाहिए ढिमकाना चाहिए. आकिब जस्ट लाइक ब्रो, यहाँ पे स्पिन होती है बॉल. Get और real. हम लाइक लेट्स डू दैट लाइक मैड. और इस पे मतलब कि लाइक I think कि particularly in Pakistan it is easier said than done. Like just the way that जितना मुश्किल है कोई भी agenda या strategy implement करना. And Akib kind of very much like Littlefinger situation, chaos is a ladder. Uh, entered the fray of a podcast no less. And और उसके बाद के इस पोजीशन में और पाकिस्तान मैचेस जीते जा रहा है. मतलब इतना जीत रहा है. और दूसरे इस टॉपिक पे आएंगे कि क्या ये सही है या गलत है, बट आई थिंक आकिब पे एंड शोएब नवीद पे लाइक मेरे लिए मतलब ना कि जब मैं एट सम पॉइंट आई टू एक्सेप्ट कि ओके जितना भी आई एम ऑन द रिकॉर्ड, आप देख सकते हैं यूट्यूब पे मैं बहुत तनकीद कर रहा हूँ आकिब जावेद की, मगर आई हैव टू एडमिट कि ही इज गॉटन समथिंग राइट. और फिर जब शोएब की ये वीडियो आ गई ना, so that was the moral kind of clarity that I needed. Like, ethically it made sense to me कि भाई मेरे कायद ने 10 साल पहले कह दिया, तो खत्म बात, खत्म. मैं कौन हूं फिर? मैं कौन हूं इस पे कुछ कहने के? Yeah, I exactly this that I think Akib has just come and there's no BS. यार देखो, प्रॉब्लम ये है कि हम मैचेस जीत नहीं पा रहे हैं. प्रॉब्लम ये है कि मैचेस जीतने के लिए आपको 20 विकेटें लेनी है. प्रॉब्लम ये है कि फॉर वट एवर रीजन हमारे फास्ट बॉलर्स हमें 20 विकेट नहीं दे रहे हैं, which is to his credit, Shan has been saying this that we're just not getting 20 wickets from our fast bowlers. तो Akib said कि भाई देखो, अंग्रेज टीम आई हुई है, वो वैसे ही स्पिन पे फंसते हैं. Why don't we
bring out the two best spinners that we have, whoever they are, let's bring them out और ये pitches करो ऐसी और फिर बस वहां से चलो आगे. So and it was so simple that nobody had seen it, nobody had thought of it. Not like, मैं सिर्फ क्रिकेट एस्टैब्लिशमेंट को नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं हम लोग जो बाहर बैठे हुए थे, हम में से किसी ने नहीं सोचा था ये. हम लोग सब कि यार हाँ नुमान बेचारा अच्छा है, ही ट्राइज हार्ड एंड सम पिचेस ही विल बी ओके. जैसे श्रीलंका में विकेट ली थी उसने, एक दो मैचेस में पाकिस्तान में ली थी, ही विल बी ओके, तो ठीक है. साजिद को वी हैड ऑल काइंड ऑफ फॉरगॉटन रियली. उसने बांग्लादेश में 12 विकेटें ली थी, बट वी हैड काइंड ऑफ ऑलवेज थॉट कि यार साजिद खान, आई मीन या ग्रेट पर्सनालिटी, बट डज ही कट इट एट इंटरनेशनल लेवल? And he just came and cut through all that clutter and was like, ये पिच बनाओ, इन दोनों को खिलाओ, खत्म करो. To the extent कि उन दोनों ने first class cricket, I still can't get it out of my head that spinners का हमेशा कहते हैं कि यार spinners need to bowl, spinners need to bowl, spinners need to bowl. They had not played first class cricket, either of them, for like a year before they came into that England game, and they bowled like they'd been playing like Qaid-e-Azam Trophy 10 times over in that year-long period. So it genuinely, like, you have to give credit. मेरी आकिब के साथ अलग relationship है in that I had never dealt with him during the PSL era, लेकिन पहले से, and Akib has always been like, I regard him as a naturally great storyteller of Pakistan stories. Pakistan cricket की जो stories उसके ज़माने की है ना, he is a wonderful storyteller. Like, he builds, he brings in details, he remembers things, and he sits because one of the great stories that he told me was about the 92 World Cup. And he really made so many things clear for me because his experiences of it, जो उसकी memories थी, वो अभी भी vivid थी. And the thing that I found the best about it was that it was self-effacing. Like, he put himself in a position of very much the not superior, in that he was like, yaar, Khan Saab the, Wasim tha, Mushi tha, Inzamam. He was like putting himself down कि मैं कुछ नहीं था उसमें. And yet we managed to do something. So he is like a genuinely great storyteller. He also, I will give him this much, that कुछ लोग कहते हैं कि बहुत ज्यादा overthink करके, overanalyze करके बातें करता है. He does, like, if you talk to him about fast bowling, that's also an engaging thing. To talk to him about fast bowling, he has some madcap ideas, but he's engaging to talk about that. And then with the UAE, I spoke to him several times in that, तो उसमें भी उसकी बहुत अच्छी realization थी of like the difficulties that UAE cricketers who are not like, they're only employees in that country, वीजे पे होते हैं, or they're not full-time professional cricketers. तो उसने he was very empathetic to that. He was like, like, I can't expect these guys to be 0% body fat and all muscle and athletes, because इन लोगों को यार दिन में काम करना पड़ता है, उसके बाद मेरे पास आते हैं, and what they do out of love and all. And he did a really good job with them. He did a really, really wonderful job in molding whatever he had. So I have that angle on Akib from always. This narrative twist, this plot twist, I still wouldn't have, like, however much I would have known him, I would never have guessed that he would do this. He would go from being an outsider, well, not an outsider, but, PSL coach of Lahore Qalandars, to being like the supremo, literally the supremo in Pakistan cricket. And if anyone else thinks that they have like something to do with this recent turnaround in Pakistan's fortunes, I have to tell them that you're sadly mistaken, because I think 90% of it has been what Akib has clarified, with Aleem Dar, of course. Aleem Dar has, also played a huge role in it. But what they have clarified, and this run might not last. I don't know how long it will go on. Anyway, they're not playing another test now after this next test, जो Saturday से शुरू है, I think. उसके बाद से वो अक्टूबर तक नहीं खेलेंगे. उस वक्त तक आकिब होगा नहीं होगा, अलीम दार होगा, शायद अलीम दार खेल रहा हो टीम के लिए और आकिब assistant coach बन गया. Who knows what can happen until then? But like what they have done, it's been one very Pakistani mini era in which आपको एक बहुत लंबा era आपने compress करके डाल दिया है कि ये सब भी हो गया, वो सब भी हो गया. ऐसे भी ऑस्ट्रेलिया में जाके जीत गए, साउथ अफ्रीका में जाके सीरीज जीत गए, साउथ अफ्रीका को बस 2 विकेट से हारे आप, इंग्लैंड को हरा दिया, वेस्ट इंडीज को हरा दिया. Like all of that has happened in this little time, and so I will always associate this very bewildering, befuddling, but wonderful period, mini period, with Akib at the helm of Pakistan cricket. आई मीन 100% और कोई तरीका नहीं है इसको देखने का, राइट? क्योंकि मतलब मेरा जो जाती तौर पे एक्सपीरियंस रहा है वो पीएसएल पे ही था.
और एग्जैक्टली, या सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट कि जैसे कि कोई और ये नहीं सोच रहा था व्हेन आकिब केम इन, एक बहुत बड़ी वजह ये थी कि पाकिस्तान की टीम, टेस्ट टीम जब आखिरी दफा कामयाब थी, तो उस वक्त मैनेजर वाज लाइक समबडी दैट इज अ क्लोज फ्रेंड। सो मेरे दिमाग में एक था कि देखो पहले ये फ्रेमवर्क चल रहा था। दूसरा था कि रमीज राजा के आने से पहले द टीम एक्चुअली हैड हम्म, ग्रेट रिजल्ट्स अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, या अच्छा खेली श्रीलंका, थी, जिसमें बांग्लादेश, या हाँ, जिसमें सब मतलब फास्ट बॉलर्स भी करा रहे थे, स्पिनर्स भी करा रहे थे, बैटर्स भी खेल रहे थे। वाज अ गुड सॉलिड टेस्ट साइड, राइट? या और आई थिंक कि पीएसएल में भी जो सारे दोस्त, खुद भी मैंने काम किया इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ, एंड अगेन फ्रेंड्स दैट वर इन इट, उसके साथ एक वो क्रिकेट को भी एक तरीके से उस वक्त हम खुद भी लाइक हैव वर्कड एज लाइक एनालिस्ट और राइटर्स और व्हाटएवर, कि आपको हर चीज को आप लॉजिक और रैशनैलिटी के साथ कर रहे होते, इवन अगर हम बात भी कर रहे हैं कि ओ ग्रेट टू डू दिस दैट एंड द अदर, लाइक there's not an instinct, I guess, that's coming with it, that जो आकिब की लॉजिक के साथ वो नजर आता है कि मतलब इवन व्हेन आई नाउ लुक बैक एट दैट माय एक्सपीरियंसेस विद लाहौर व्हाटएवर, एंड दैट वाज लाइक जब भी मैंने काम किया है तो लाहौर ऑलवेज फिनिश लास्ट, which is a pretty common occurrence. So I feel I've only seen the bad phase of it, right? Like where जो vibes and clarity of purpose kind of approach जो आकिब की है, और ये मैं कहता चलूं कि this is now the de facto approach, especially with like हम्म, established teams, जो भी जिन्होंने अच्छा किया है उसमें बहुत सारी स्पोर्ट्स में यही है कि भाई आपको मैं एक प्रोफेशनल की तरह ट्रीट कर रहा हूँ, और आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू कि ये 10 चक्कर लगाओ और मिलिट्री ट्रेनिंग करो, यू हैंडल ऑल ऑफ दैट एंड दिस इज योर रोल, और आप यही करें और कुछ नहीं करें। और ये अप्रोच बहुत सारी स्पोर्ट्स में, लाइक स्पेशली विद लाइक यंगर कोचेस, आई थिंक लाइक मिलेनियल हम्म, कोचेस में तो बहुत नजर आता है आपको। आकिब इज ऑब्वियसली नॉट अ मिलेनियल, बट he's had that approach, जैसा कि अभी तुम बता रहे हो कि बहुत अरसे से उसकी कोचिंग में ये वाजे है। और कुछ अरसे पहले, कुछ किस तो पहले हम टेप बॉल की बात कर रहे थे, और उस पे यू हम्म, हैड ओनली डन एन इंटरव्यू जिसमें मुझे याद आया था। मुझे याद है कि उस वक्त मैं यही सोच रहा था कि यार आकिब एक्चुअली रियली इंटेलिजेंट इन टॉकिंग अबाउट द गेम। सो मेरा बहुत ज्यादा अपना बायस ऑफ लाइक गेटिंग क्लोज टू द स्पोर्ट is to blame there as well. But I think we, as you pointed out, like it's not just on like the whole cricketing fraternity in Pakistan हाँ, had somehow made themselves oblivious to the simplest solution out there. या And that's something जो आकिब की अप्रोच शुरू से रही है। और वो कहानी भी अगर अच्छी सुना रहा है तो इसलिए बिकॉज ही इज नॉट ब्रिंगिंग हिज ओन ईगो इनटू इट, राइट? लाइक which is a really like a hallmark of good storyteller. And I think the other thing also is, without getting into like you cricket खेलनी चाहिए कोच बनने के लिए या कुछ, but um, कि आई फील जब मैं क्योंकि स्पोर्ट एनालाइज कर रहे होते हैं आप, तो बहुत आप ज्यादा उससे डिवोर्स हो जाते हैं कि लाइक स्पोर्ट इज मैजिकल ऑल्सो, राइट? लाइक इट हम्म, सरप्राइजेस यू। सो टेस्ट क्रिकेट के बारे में इतने अरसे से ये सोच रहा था कि अच्छा क्या होना चाहिए, होना चाहिए, होना चाहिए, एंड लाइक इन माई हेड लाइक two-tier cricket was like great solution. And when we discussed it last week, तो obvious हो गया था कि इस दुनिया में जिसमें हम रहते हैं वो कभी भी नहीं implement हो सकती। तो like sure it's like a fancy idea but it's like completely non-starter. And I feel like कि मेरी जहां तक अकल और रैशनैलिटी दे गई थी कि क्या करना चाहिए टेस्ट क्रिकेट के साथ, मुझे और कहीं नहीं समझ आता। बट व्हाट्स क्रेजी इज विद दिस WTC फाइनल हैपनिंग, extremely flawed, extremely flawed product design, बट क्योंकि पहली दफा तारीख में आप सही से इंसेंटिवाइज हो रहे हो टेस्ट क्रिकेट में मैचेस जीतने के लिए, हम्म, अब अगर ये होने लगा है कि हर टीम अदर देन मे बी द बिग थ्री अपनी ऐसी पिचेस बनाएगी, जो छोटी टीम है, द अदर 6 और 9 अदर हाँ, 9 जो हाँ, है, वो अगर सारी ऐसी पिचेस बनाना शुरू करते हैं कि भाई हम लोग घर पे जो जीत सकते हैं, और ऑब्वियसली जो एशियन टीम्स होंगी वहां पे you can't get away with that so easily. ऑस्ट्रेलियन, साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, लाइक कि ऐसा भी नहीं है कि अंधी हम्म, मची हुई है, बट काफी हद तक मच सकती है। एंड लाइक टू मी ये सीरियस गोल्डन एरा ऑफ क्रिकेट
आई फील इट्स प्रॉब्ली ऑलरेडी हैज बिन गोइंग ऑन बिकॉज हम लोग उसके बारे में बात करते आ रहे हैं और पिछले 4-5 साल से हो रहा है बट अगर यही अप्रोच चलती रहे दैट्स अमेजिंग मतलब कि कितने लाइक पाकिस्तान वेस्ट इंडीज या पाकिस्तान बांग्लादेश में रिजल्ट्स आना is like not something that you would really be expecting and you would expect like the home side to just kind of uh, एक ड्रॉ हो जाए एक में थोड़ा सा ओवरवेलम कर लें या जो कुछ भी बट ये इस किस्म के मैचेस जिसमें तेज तेज बेसिकली इस किस्म के मैचेस जिसमें सारी टीमों ने अपने बॉलर्स को चांस दिया एंड लाइक हाँ पर्टिकुलरली हाँ क्रिकेट इन बैन अवी क्रिकेट के जो 3 फॉर्मेट्स हैं उसमें टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा लीवे है to really give bowlers some advantage, bowler right? Like something you yeah can't do that with the other two formats for too long. But you can do that in test matches. Probably. So और वो एक है कि I think established जो ममालिक हैं उन they hate the fact कि 5 दिन के matches और उनको जो बेचते हैं और ये वो 3 दिन में खत्म हो जाए. But I think everyone else is cool with it. And if you can get to that stage, that would be the best thing to happen to Test cricket, and something I hadn't really thought of. And I'm really glad that it's happened organically and like been so surprising. Yeah, it's one of the things about the WTC. अभी जो इंडिया ने बांग्लादेश को हराया था before they went on their horrible test run of losing to New Zealand and stuff, but उन्होंने Under Gautam बांग्लादेश को जो Gambhir. जो बांग्लादेश को हराया था 2 दिन में जो बारिश हो गई थी and then they went and they batted like mad and they did, people were like, oh, this is the new style of like Rohit Sharma and New India. But one of the driving incentives was that they wanted to get WTC points so they could keep that chase for the final position alive, right? So the other thing that WTC, like you say, has done, एक तो teams are now क्या home advantage maximize करो. Yeah. India ने कई साल करा, but actually the funny thing is that in maximizing that home advantage, you're actually you're bringing the opponents closer together. आप चांस दे रहे जैसे इस मैच में पाकिस्तान वन बाय whatever how 120 runs or whatever, but essentially they won on one batting partnership जो सऊद और Yeah. रिजवान की थी पहली इनिंग्स में 100 Yeah. से ज्यादा, आई थिंक 140 की पार्टनरशिप थी शायद, उनमें से एक अगर कोई जल्दी आ रहा है, who knows, this could have been a close match because West Indies spinners were also in it. Warrican took 7 for 32. He's probably never going to bowl better or get more wickets or get better figures. At least he might get more wickets, but he might not get better figures in this in his entire career. Unless, I mean, obviously in the next test, if the pitch is again the same, he might do it. But, and you've seen Australia has lost matches at home to West Indies. England lost to Sri Lanka. South Africa have been playing on these pitches where sides come in. So I think in making these pitches like this, basically bringing the bowlers into the game, what it's actually done this last year at least, and long may it continue, is that it's actually brought the two teams closer together and given every side a chance. देखो इसी साल बांग्लादेश ने पाकिस्तान को हराया पाकिस्तान में, but if Pakistan had pulled off, 2 wickets से हारे थे South Africa में, and they should have won that match. When once South Africa were like 95 for 8 or whatever, they should have won that match. So, and if Pakistan had won in South Africa, like imagine the bigness of that result, that Pakistan won a test match in South Africa. So what I'm saying is कि WTC, तुम जो कह रहे हो कि organically it's brought good cricket into test cricket into play, and that's also because it's evened things out between teams, especially in these kind of conditions where teams are chasing points, so they're making more sporting pitches, and that's actually bringing in the opponents more into a game. I mean, sporting, we're talking about like basically bowlers को आप मौका दें, Bowler friendly, yeah, right? bowler friendly, yeah. और वही मैं कह रहा हूँ कि ये होना the other thing to keep in mind is कि like ज़्यादातर सिचुएशन में होम टीम ही जीत रही है, but like what's crazy is कि as you said कि अब हर टीम रिजल्ट्स के पीछे जा रही है, तो वो अगर मैच में पिच इतनी ऐसी हो भी ना, तो दोनों टीमें इस तरीके से खेलेंगी कि हम लोग को किसी तरीके से इसमें कोई नतीजा मिल जाए, और वहां पे टेस्ट क्रिकेट हैज डेफिनेटली गॉटन अ लॉट बेटर. द अदर थिंग इज कि जब आप बॉलर्स को ज्यादा मौका दे रहे हैं तो फिर द बैटिंग दैट हैपेंस इन इस किस्म की मैचेस, ठीक है आपके पास एक दो खिलाड़ी अगर बहुत अच्छे हैं और दे कैन प्ले आउट दीज लॉन्ग इनिंग्स, बट दो चीजें हो जाती हैं कि एक कि आपको एट सम पॉइंट यू हैव टू स्टार्ट हिटिंग आउट.
विच मीन्स कि अगर जो आपके T20 सेंट्रिक खिलाड़ी हैं उनका तब भी टेस्ट क्रिकेट में एक मुस्तकबिल हो सकता है. You know, you can see a lot of those guys playing those innings, and it's a lot easier to do that in these kinds of matches versus जिसमें like 500 400 450 300 रन बन रहे हैं, वहां पे शायद उनकी इतनी नीड ना हो. और उसी के साथ साथ के आपके पास जो the, the sorry, I've completely blanked on my other point, but like, yeah, the main thing was that you've got T20 batters who are also going to be still a part of the game going forward. Sorry, the other thing I was saying was that हर टीम की लोअर ऑर्डर ही अब रन्स बना रहा होता है, राइट? लाइक यू रूटीनली सी के पहली 6-7 विकेटें जो हैं वो 150 पे गिर चुकी होती हैं, और फिर वो डबल कर देते हैं स्कोर आखिरी जो बैटर्स कर रहे हैं. सो अगेन लाइक द क्वालिटी ऑफ बैटिंग in Test cricket will definitely be quality in the way it has been historically measured, and probably in terms of like raw numbers ये दोनों गिरेंगी, but इन रिटर्न आपको टेस्ट क्रिकेट एक वाइबल फॉर्मेट है फिर से, क्योंकि सब उसको एटलीस्ट उसमें कोई रिजल्ट्स डालना चाह रहे हैं, और रिजल्ट्स की वजह से उनको कोई फायदा भी होगा. एंड लाइक आई थिंक देयर इज नॉट अ लॉट टू होप फॉर इन टर्म्स ऑफ व्हाट क्या कहते हैं बिग थ्री विल अलाउ टू चेंज, और मे बी शायद वो कुछ करते हैं जिससे उनके लिए और भी आसान हो जाए. बट जब तक ये है, आई थिंक वी शुड रियली एंजॉय इट, विच इज क्योंकि मैं ये गुफ्तगू इसलिए शुरू करा था क्योंकि पाकिस्तान में अब लोग कह रहे हैं कि ये कितना गलत है ऐसे करना, और दैट इज अ इज एन इन्फ्यूरिएटिंग discussion to which Yeah, pisses me off. the actually, I just wanted to round up on the point that you were making before this. कि एक चीज आपको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी एज अ टीम योरसेल्फ, and like this is kind of swallowing a bit of ego, and it leads to problems. It's not easy, but it's happened across the world. आप ऑस्ट्रेलिया में देखें, आप इंडिया में देखें, स्पेशली आप पाकिस्तान में भी अब देखना शुरू कर देंगे शायद. बैटिंग एवरेजेस ऑफ द टॉप ऑर्डर इन दीज कंट्रीज आर फॉलिंग. Yeah, इस साल के जो बैटिंग रिकॉर्ड्स हैं, when you think back to 2006 when Moyo broke those records for the most test runs and most test hundreds in a year, this is like exactly the opposite of that kind of year. Everyone has to swallow a little bit of their ego in the pursuit of greater team results, which I think Shan even touched on today in his press conference. Kohli ka averages dekh le पिछले 5 साल में, when India have had like kind of tough spinning pitches at home. Australia में Marnus and Steve Smith and Khwaja at the top of the order. Australia are going through like low kind of batting output. South Africa में they didn't have a test century I think this year until Markram hit a test century or something. So crazy kind of records, and you have to just accept that. And this is जो लोग कंप्लेन शायद करते हैं कि यार बॉलर्स को बहुत ज्यादा हेल्प हो गई है, लाइक आई डोंट नो वेदर इट्स दैट दे आर यंग एंड दे हैवंट सीन एनीथिंग एल्स, और वेदर दे हैव फॉरगॉटन कि एक पीरियड था 2000 से 2010 तक जब हर दूसरा बंदा आपका 10,000 रन बना रहा था टेस्ट में, उसकी 55 प्लस एवरेज थी. बॉलर्स आपके इक्के दुक्के रह गए थे उस जमाने में. डेल स्टेन एक था जो बाकी एक चीता था. जिमी एंडरसन भी उस जमाने में, जिमी एंडरसन घर पे सब कुछ कर लेता था मगर बाहर कुछ नहीं करता था वो. तो एक ऐसा भी लंबा जमाना गुजरा है जो हर पप्पू 55 एवरेज, 8,000 टेस्ट रन, 30, 100 सबके बन रहे थे. एंड द मिनट दे वुड come across like a tougher pitch or a tougher series, they would immediately fall off. मैं classic example दूं ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग लाइनअप का. मैथ्यू हेडन, Justin Langer, these kind of guys, Adam Gilchrist also, who struggled so badly in that 2005 Ashes series when one, they got a few pitches that were actually doing something, and two, they came across actually a decent unrelenting pace attack. चार लोग थे उसमें, Ashley Giles spinner था, and they really kind of struggled in that series because they came across conditions that they just hadn't been used to at all. So I don't forget that era at all, because it was for a guy who's partial to bowling anyway and all kinds of bowling. That was a terrible era. Cheap runs, cheap hundreds, cheap everything उस वक्त हो रही थी. So now, if we've had like maybe a decade of bowlers dominating, and I don't think it's been a full decade yet, but if we've had that, I for one absolutely do not mind it. These things are cyclical in cricket, they happen, but I've absolutely loved like watching bowlers actually have their time in the sun. ऑल्सो ये मैं बात जाने नहीं दे सकता कि क्रिकेट एक ऑब्वियसली खेल
बना ही था इंग्लैंड की एरिस्टोक्रेसी के लिए, और फिर कॉलोनाइजर्स ने अपने 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 रूप में जो ब्राउन साहिब्स बनाना चाह रहे थे, उसकी उस दैट वाज द मेन पर्पस ऑफ इट। सो आई फील कि वो जो जो लॉजिक है ना कॉलोनाइजर की, कि जो नीचे है उसको दबाओ और उसको एक्सप्लॉइट करो और उसको ऊपर नहीं होने दो और ब्ला 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 ब्ला, वो क्रिकेट के अंदर, डीएनए के अंदर है, और अभी भी पाकिस्तान में आपको लोगों में दिखाई देती है, और नॉट जस्ट पाकिस्तान, लाइक अक्रॉस क्रिकेट, राइट? सो लाइक ये जो अप्रोच थी ना, ये जो ऑस्ट्रेलिया वाली टीमें भी तो थी, वो मोस्ट ऑफ द टाइम्स दे वर विनिंग, के उनके बंदे 90 ओवर में कोई 500 बना देते थे, और आपको मार मार के गंदा कर देते थे, और फिर उसके बाद आपकी टीम स्कोरबोर्ड प्रेशर पे ही थोड़ा एक विकेटें हार जाती थी, थोड़ा सा एक सेकंड इनिंग्स में अच्छा स्टैंड हुआ तो थर्ड क्या कहते हैं, फोर्थ इनिंग्स में जो है वो बैठ गई है वो, और मोर ऑफन देन नॉट लाइक के धुलाई होके टीमें हार रही होती थी, और विच इज फील्स वेरी मच लाइक लगान का जो 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 मेन ओपनिंग वाला डायनामिक है, कि बस आप तबाह कर रहे हैं नेटिव्स को। और आई फील कि जब जब बॉलर्स को थोड़ा बहुत मौका मिलता है, सो दैट्स वन ऑफ दोस थिंग्स दैट गोज अवे, राइट? लाइक मतलब ना, आप किसी की पिटाई नहीं कर सकते उस तरीके से। हाँ And I feel like it for some people, like they're conditioned to that, like कि वो चाहते ही हैं कि क्रिकेट हमेशा या यही इसी तरीके से खेली जाए, because like I think I'm glad you brought that up, because 90s is an era that's known for like both having a lot of great bowlers and not being easy to bat in. या And then you had like a really long spell जहाँ पे ना ही सिर्फ बैटिंग आसान थी, मगर फिर in order to kind of respond to that, एंडी फ्लावर की जो इंग्लैंड टीमें थी, उन्होंने फिर मतलब ये किया कि अच्छा, फिर आप यू काइंड ऑफ प्ले व्हाट, इट्स अ टेरिबल टर्म टू यूज फॉर इट, कि आप नेगेटिव बॉलिंग कराएं, व्हिच इज ड्राई बॉलिंग ड्राई, ड्राई एंड स्टफ ड्राई, या दैट या वाज द थिंग, या राइट? सो ड्राई वाला अप्रोच मिसबा ने भी दी थी, और एशियन टीम्स वुड ऑफन यूज इट, बट लाइक एंडी फ्लावर यूज्ड इट अ लॉट, एंड दैट काइंड ऑफ बिकेम द डिफैक्टो एज वेल, बट व्हिच अगेन was to the fact कि बैटिंग का वो एरा चलता ही रहा, वो लाइक अप अंटिल नाउ आई कांट रियली से कि कोई एरा आया था जिसमें लाइक बॉलिंग बहुत वापस had like the pendulum swung back. Like there was almost kind of two generations of cricket played out with like these extremely, like the सबकी averages बड़े 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 जा रही हैं, हर बंदे की 50 से ऊपर है, like so बहुत देर बाद आके ये change आया, and या the reason was कि like you had changes in the way pitches were made, in the way equipment was, and in the way the approach to cricket was, जो आप bowling में allow ही नहीं कर रहे थे, और अब खुद ही एक convoluted तरीके से पहुंच गए हम यहाँ पे, and it's amazing because जो क्रिकेट की एक बहुत खूबसूरत चीज ये है कि it's still a sport that really relies on the elements, and by default a global sport will have different elements या all over the planet, and so वो इतनी खूबसूरत चीज है कि मतलब एक मुल्क के अंदर भी फर्क पड़ता है इतना ज्यादा, साल का कौन सा वक्त हो रहा है, वो किस टाइम पे मैच हो रहा है, दिन में हो रहा है, रात में हो रहा है, लाइक ऑल ऑफ दीज थिंग्स मैटर. It's a game that you have that has this like ecology, is a character of every match that gets played. तो वो उसको, I think the fact that it's like a, when you create these pitches, you're usually leaning into that. या और again, like uh, मतलब कि एंटी कॉलोनियल वर्क में आकिब जावेद को फिर से मैं सलाम दूंगा कि कि that was the thing he kind of has done, right? Like because when we say कि हाँ ठीक है, ये अप्रोच कितना काम कर सकती है, like साउथ अफ्रीका जो टीम गई थी was not playing on spinning tracks, right? And they did a good like as we said, like they were 2 wickets away from winning a test match. और आई थिंक उसकी बहुत बड़ी वजह यही है कि एक दफा जब आपके पास क्लैरिटी आ जाती है, and I think particularly now with players in Pakistan growing up playing franchise cricket, which means कि शुरू से ही like I think if you think about it as jobs, कि आपके अब्बा के ज़माने में जब उन्होंने जॉब ली, और वो एक जॉब अंकल 30-40 साल तक उसी नौ कंपनी में काम कर रहे हैं, वर्सेस लाइक वो एरा आया कि लाइक आप हर 3-4 साल बाद जॉब बदलते हैं, immediately it produces a different type of worker, right? और like जिसको जिसको बदलनी पड़ती है, it needs to like adapt to a lot of different situations. With franchise cricket, I feel the same way, like modern cricketers are going to be a lot more professional than
guys who are just contracted by the cricket board, क्योंकि उनके पास मुख्तलिफ एम्प्लॉयर्स भी हैं, तो अगर उनकी क्रिकेट बोर्ड से भी सड़ती हो या they can't see past that or they're just being unfairly victimized, they हम्म। now have all these other opportunities, right? So I think कि उस तरीके से भी um, जो आकिब पे वापस में बात लाया, बट वही बात थी कि that clarity goes a very long way, even in या when the situations are not in your favor. And we, as we were discussing, to go back to that argument, like एक दफा जब आपने अपनी नेचुरल क्रिकेटिंग जो जो इकोलॉजी है उसकी तरफ खेलना शुरू करेंगे, you'll always have the type of bowlers, unheralded bowlers, who spent a lifetime playing on these pitches, who can show up and become a hero for a day. You'll always have someone available. It's a lot like, the margins go much bigger. जो जो शान और जेसन गिलेस्पी वाली स्ट्रैटेजी थी, उसमें वही हम बात कर रहे थे कि उसमें आपकी मार्जिन्स शायद थी ही नहीं. Yeah, like, हम्म। and it was very difficult to kind of engineer those, given the pitches you have, given the weather you have, given the bowling resources you have. अगर आप उसकी तरफ जाएंगे और अगर सारी टेस्ट टीमें इस तरीके से करने लगी, तो वहां पे उनके पास एक एडवांटेज होगी, जो लाइक ऑस्ट्रेलिया जितनी भी अच्छी हो जाए और साउथ अफ्रीका जितनी भी अच्छी हो जाए, लाइक दे विल ऑलवेज बी वल्नरेबल या during या away या in these situations. Yeah, absolutely. And the what I liked about Shan and what I've liked about him actually is since he's this was thrust upon him. ये हाँ. accidentally क्या उसके ऊपर enforce हुआ है ये कि तुम्हें इसी से करना है. This is your team. He doesn't have a say in the 11 now. Doesn't have a vote at least in the 11, and it gets given to him and the pitches get made and he has to do what he has to do. I like the fact that he's just gotten on with it and adjusted thoda bahut. And sometimes he doesn't feel 100% comfortable with the tactics, but he knows it's working. मगर उसने आज एक बहुत अच्छी चीज ये भी बोली बाद में after the match. He said that they don't often come across pitches like this one even in domestic cricket. Yeah, yeah. इतनी मदद नहीं है. And so Pakistan also themselves are kind of blind on these pitches and they're learning. But I like the fact that they've just gotten on with it and taken their chances and pulled off one. Like this again, I say the same thing. This West Indies test, apart from that one partnership, was actually much closer than the 127 run margin makes it appear. There were moments where West Indies ki bhi ek do batter thoda sa chipak gaye the, and it was like, okay, ab they've seen off Sajid with the new ball. They're playing out Noman. Abrar's not getting into his rhythm. If they put on like another 50, 60 runs here, it could push Pakistan further or whatever. दूसरी बात है कि West Indies are in that same band, I think, as Pakistan, where all 5 days of a test match or all 4 innings of a test match, they struggle to sometimes compete over, like Pakistan do as well. But I think we can probably segue into this point about कि लोग जो somehow see it as beneath Pakistan, they're resorting to these kind of pitches. They're resorting to these kind of pitches to have to win games and resorting to like bowlers who like Sajid and Noman. One thing is that you still need good bowlers to do well on these pitches. जो भी जिस तरह की भी pitch है, you still need like decent bowlers who to do well on this. Noman has proved himself on other types of pitches as well. And both Sajid and Oman have been around long enough, doing this long enough to be good bowlers. There's no doubt about that. So that should not be taken away from them. But this thing about this is not the right way to do it. कि आप 3 दिन का शूट आउट आपने कर दिया. भाई पाकिस्तान की आप यार थोड़ी सी तारीख देख लो और उसे खुद ही एनालाइज कर लें आप. I think somebody on commentary was saying that the next test they should make a green pitch and give some confidence to their fast bowlers. Well, bhai, why? You want to give your whole team confidence right now by letting them win test matches. And if this is your way of winning test matches, then Bismillah karke aap aur jeete jaake matches. There's no stopping that. But if you look at Pakistan's history, and I think we touched on it in the last podcast, but I think really this could be like this mini period even is like the third spin age of Pakistan. You had the Miadad years. The Miadad years whenever he was captain in home series, he would rely heavily on spin. Up to the point where he would play 3 spinners and like Mudassar Nazar as the opening fast bowler, and that's almost like Khurram Shahzad, except Khurram Shahzad is probably a little bit slower. No, not. I'm just kidding. He's faster or whatever. Definitely more injury prone.
And then you had the Misbah age, of course, which, you know, again people had similar kind of yaar ye kya, this is not in the right style of winning matches. And now you have this. What I'm saying is that this is something, this is a familiar template to Pakistan. It's more familiar than people might think, just because we get blinded by the legacy of pace of basically three fast bowlers. We get blinded by. This is a more familiar template for Pakistan at home, especially. And I know this might not win you test matches abroad right now, but आप उसी वक्त मजबूत होंगे जब आप घर पे अपने मैचेस जीतना शुरू करेंगे, which is we have seen just in the last 10 years in front of our eyes. We have seen India build an absolute fortress at home with pitches that were like this or work towards being like this. They were absolutely unbeatable at home, and they, I know they have, like, you know, much more money and a different, stronger infrastructure, but they looked after winning abroad afterwards. पहले उन्होंने अपने घर पे मजबूत करा अपनी स्ट्रेंथ, which is you have to first be a good team at home. This is like a basic thing. You have to be a winning team at home before you can start doing stuff abroad. And if this is the way you're going to become a winning team at home, and you've already won 3 tests on the bounce, having lost 4 tests on the bounce before this at home, then I cannot understand and see why anyone would have any concerns with it. I really can't. तो एक चीज ये भी है कि आई थिंक ऑब्वियसली अदर देन क्रिकेट की कॉलोनियल वाला पार्ट, लाइक इमरान खान की कप्तानी का भी बहुत लंबा साया है पाकिस्तान क्रिकेट के ऊपर, राइट? और उसमें ऑब्वियसली यू नो इमरान खान क्योंकि खुद फास्ट बॉलर था, तो वो एक एक लाइक उसकी सोच भी एक तरीके से थी, और फिर उसके पास लाइक you know he really watched out for his fast bowlers, and he had two great ones at some point, not for very long in his captaincy, it should be pointed out. But पाकिस्तान जब भी एक सक्सेसफुल टेस्ट साइड रहा है, इंक्लूडिंग विद इमरान खान, एंड इट कुड बी डिबेटेड कि इट माइट नॉट हैव इवन विद इमरान बीन अ वर्ल्ड क्लास साइड, Pakistan's got a world class spinner. So you've got Abdul Qadir, and then Iqbal Qasim fanboys can join in as well. Or फिर उसके बाद you've That's got me, boss. You've got Saklan and Mushtaq in the 90s and so on. And Danish Kennedy is obviously not Hall of Fame level, but he's a good test bowler. He's got the record. They won home test matches with him. England उनको हराया था उसी के साथ. Yeah, and उसके बाद आपके क्या कहते हैं, you've got Saeed Ajmal, Yasir Shah. Again, Saeed Ajmal I think was an excellent Hall of Famer, maybe not so much Yasir थोड़ा बहुत, but still an excellent bowler. और वही उसी तरीके से साजिद और नुमान. तो आपकी मतलब quick run through your greatest years, और उससे पहले भी यही बात सच थी, उस वक्त तो कोई खास फास्ट बॉलर everyone you have named in this list, apart from the last two who are still playing, everyone you have named, it's pertinent to point out, have had a longer career than any fast bowler that has come since Waqar. बिल्कुल. और I think it should also be clarified कि South Asia में अगर आपका लंबा टेस्ट करियर as a fast bowler, that requires like कोई मतलब एक बहुत बड़ा culture and institutional level of support is really very rarely on the bowler themselves, I feel. Even 50 टेस्ट भी खेल लो, but yeah, I get your point. नहीं, इंडिया में जो 30 साल से एक एकेडमी है for this purpose to get to this point, like we can't, like there was a clear like kind of national level policy change to develop this, and that's what you see in Australia and वगैरह सर, उनकी जो मतलब Olympics वाले जो infrastructure है उसके साथ उनके अपने athletes treat हो रहे हैं, like that's not happening in Pakistan. It's very clear that you need that, particularly in fast bowling. तो खैर और तो वो ये तो पाकिस्तान के बारे में हमेशा से सच रहा है, राइट? लाइक यू हैव टू हैव लाइक अ ग्रेट स्पिनर टू स्पेशली व्हेन एट होम, एंड गुड स्पिनर्स एज वेल टू विन एट होम. और उस फॉर्मूला को वही था कि आई थिंक इमरान के जमाने में सिर्फ मतलब बहुत सारी क्रिकेटें जो कॉलोनाइज्ड नेशंस थी उनके लिए ये भी था कि यार हम घर से बाहर निकल के हार जाते हैं. फिर सो अगेन बिफोर इमरान देयर इज ऑब्वियसली Clive Lloyd, who was just like in no more spinners after getting losing the series, and then starting that, which again was what Imran Khan wanted to take inspiration from वगैरह वगैरह. तो क्रिकेट में एक ये रही है फास्ट बॉलिंग की अहमियत बहुत अरसे से, और वही था कि 2005 की हम बात कर रहे थे. 2005 was the first time that the
the heart of cricket's, colonialism, England, English cricket, decided that reverse swing was an art. Like, I don't think it can be underestimated how seminal that moment was. उसके बाद से इंग्लैंड की फास्ट बॉलिंग देख लें और उससे पहले देख लें, उनकी मतलब सोच ही बदल गई उस वजह से। तो वो दैट्स समथिंग दैट ऑब्वियसली यू ऑलवेज is important in Test cricket, but वही चीज जो बात कर रहे थे, the great Indian sides and just about everybody at this point, like कि अब क्रिकेट, टेस्ट क्रिकेट के हालात इतने बुरे हो चुके थे और WTC में पहुंचने का चांस भी इतना मुश्किल है, like the fact that it's so hard to kind of make it given the odds for like teams that are not in the big three. That's another reason driving it, right? Like अगर आप पॉइंट्स नहीं उठाएंगे तो फिर तो कोई सीन नहीं है आपके पास। या तो वो ऐसा नहीं है कि आपको ज्यादा मैचेस खेलने को मिलेंगे या सेमीफाइनल फाइनल में पहुंच जाए, मतलब कोई राउंड रॉबिन हो। देयर इज नन ऑफ दैट, सो यू हैव टू डू दैट, एंड फॉर दैट लाइक एवरीबॉडी अराइव्ड एट दिस सिचुएशन। एंड वही कि आई थिंक ये दो मुख्तलिफ कॉन्वर्जेशंस है दैट आर अराइविंग एट द सेम स्टेशन। आकिब रियलाइज दैट फॉर पाकिस्तान, नो वन वाज रियलाइजिंग दैट इन पाकिस्तान। तो एक ये पहलू है, और दूसरा कि बाकी पूरी दुनिया ने भी उसका ये रियलाइज कर दिया। एंड आई होप इट कीप्स हैपनिंग, बिकॉज वही है कि जो आपके पास हर विजिटिंग टीम के पास भी मौका होगा, खास तौर पे जो इतनी अच्छी नहीं है। मे बी आई थिंक लाइक द लाइक्स ऑफ यू नो Australia and India in particular do lose out because they were good enough to beat you away as well, and this kind of reduces their advantage, and so maybe काफी अरसे कोई नया ले आएंगे रूल इसको तोड़ने के लिए। बट जब तक ये चल रहा है, like amazing, absolutely brilliant. Yeah, and again the frustration is कि अब ये टेस्ट होगा वेस्ट इंडीज के बाद, और फिर 10 महीने के लिए कोई टेस्ट नहीं होगा, which is just so incredibly frustrating। और अगली साइकिल जो है पाकिस्तान की, जो 25 से 27 की साइकिल अब है, so 6 series, every side has to play 6 series in that 2-year period. 5 of those series are 2-test series, and 1 is a 3-test series. So you're basically just playing 13 tests across those 3 years, which is like, it's 13 tests is something that Joe Root had played by halfway through this year. For example, इस साल ऑस्ट्रेलिया ने भी कम टेस्ट खेले हैं। ऑस्ट्रेलिया ने आई थिंक 9 टेस्ट खेले, उनका भी अजीब सा गैप रहा है। बट वी आर इंक्रीजिंगली गेटिंग टू दिस प्लेस वेयर आपके पास WTC है, बट the disparity in how many test matches you play is just so much. Anyway, but I've got straight off. What I was saying was कि 10 महीने बाद आप अगर टेस्ट खेलेंगे तो you're not really going to like जो आपने एक मोमेंटम बिल्ड करा है कि this is how we're going to play, this is our strategy, this is what we're going to do, all of that, like the risk of it all just going up in the air is so high, especially in Pakistan's cricket thing. Somebody else comes along and like Rambo, they want to change the pitches again in Pakistan. How it's not at all beyond the realms of possibility कि कोई Rambo type, Rambo adjacent बंदा आ जाए जो who has a real distaste for these spinning pitches. Like नहीं यार, हमारी तो strength हमेशा fast bowling रही है, हमें fast bowler चाहिए, तो बस ऐसी pitches बनाओ, ये वाली बनाओ ऐसी। और उसमें आप fast bowlers को खिला नहीं रहे हैं, आपने उन्हें वैसे ही इस सीजन इतना कम खिलाया है, and then you're expecting them next year to again just come back. Like, I can see it happening so easily, and it's just incredibly frustrating that this time next year we might be like, hey, remember the time when like Pakistan actually figured out how they wanted to win at home, and then they forgot again. And in fact, they didn't just forget, they just don't play tests anymore. This is so likely to happen. So I think two things that I feel यहाँ पे नोट करनी चाहिए from a predicting, अगर आप फ्यूचर प्रिडिक्ट कर रहे हैं तो उसका नैरेटिव विद दो चीजें मेरे दिमाग में आती हैं। पहली चीज, एंड कम्प्लीटली राइट, कि मोस्ट लाइकली ये है कि ये सब कुछ हो जाएगी, वो फलाना ढमकाना। बट एक चीज जो पाकिस्तान के साथ हो सकती है वो ये कि इसी अप्रोच के साथ आप रहें और फिर आप हार जाए मैच to So I feel like that is also a very high likelihood, right? Yes, I also imagine कि हो सकता है कि 10 महीने बाद कोई फला मला आए और कहे कि बस आइंदा कभी ऐसे नहीं होगा और हम माफी मांगते हैं क्रिकेट से और whatever. Or it could be that you just like you lose to like Ireland on like one freak spell. Yeah, it can so easily happen. One freak spell and you're gone.
बिकॉज वही मतलब कि जैसे कि इंडिया ने अगर इस किस्म की पॉलिसी रखी हुई थी विथ लाइक नॉट एज क्रेजी पिचेस बट इतने अरसे से इट वाज सूटिंग देयर पर्टिकुलर स्ट्रेंथ्स एंड देन हाँ। फिर जब वो न्यूजीलैंड वाले मैचेस थे तो वो इट वाज क्रेजी टू इवन मैंने सिर्फ हाइलाइट देखी थी बट उसमें मतलब कि इंडिया को समझ नहीं आ रहा था कि ये हम like do we do more of what we've always done because they're doing it better than we can और कि मैं वो हाइलाइट देखता था एंड देन आई लुक अप द रिकॉर्ड बी लाइक कि यार इस बंदे ने अपनी जिंदगी में कभी ऐसे नहीं खेला जैसे ही अभी खेल के आया है लाइक and so that can happen to anyone and I think Pakistan is the most likely candidate for that happening too. So I think that's one thing that can happen. और दूसरा वही कि I feel कि जब तक पाकिस्तान का अगला होगा और उस वक्त तक maybe Akib, someone in Pakistan who runs the country really likes him and makes him like uh, I don't know, advisor to Interior Ministry and Economic Affairs and chief selector and coach. Or Akib's like, yes, हम यही करेंगे और फिर Jay Shah is just like, okay, Pakistan's out. Or no one the World Test Championship final can only be played by countries with this revenue or some bullshit like that. Like, कि हम like full पहली दफा पूरा पाकिस्तान united है tactically and we're like, yeah, you're out, bro. Don't think about this. It's not happening. It's not happening. Yeah, so I don't know. It's a real shame that they've come to it so late, yeah. ये पूरी cycle, now that we're coming to the end of the cycle, actually, maybe we should just have like a minute or two on the cycle, which was like really at the start of it, it was a great opportunity for Pakistan to get maybe like within a shot, have a shot of making it to the WTC final. जो उनके opponents थे, it could have been done if only they had figured out one. They started this cycle with the Pakistan way. Remember those days? जो Pakistan way आया था, माशाल्लाह क्या दिन थे वो. And then suddenly the Pakistan way was to tear up everything and not win anything and like make the worst ass pitches at home and like do nothing and pretend that you're like, I don't know, like I don't even want to take an associate team's name because it's an insult, but pretend that you're the worst team in the world who are barely hanging on to the coattails of like some of the better teams in the world. ये ऐसी pitches आपने बनाई. It took them so long to get their act together. It just feels like a massively wasted opportunity. Although, again, you look at the next cycle, if everything remains the same, then Pakistan have a great shot. They have South Africa at home. They have, New I don't know Zealand who, at they home have a New Zealand at home. Then they and have like their, Bangladesh at home. and no, their away No, tour is Bangladesh away. Bangladesh. Bangladesh away. Sorry, Bangladesh away, West Indies away, England away. and England away, which are all tours that they can win tests on. Yeah, If yeah. not the series, they can draw series or whatever. Like there's a chance there. और घर पे उनका है South Africa, and I think you're right. It is New Zealand, right? I think It says South South Africa, New Africa, Zealand, and I'm thinking is I can't remember Sri uh, Lanka. Sri Lanka. Sri Lanka. Yes, there you go. So these are all like things that they can actually. I had put it up somewhere, but yeah, I think you're right. Like again, you look at it and you say, yeah, that's a great route into the World Test Championship final. Like you can really do a South Africa here and win a lot of tests on your home strengths in a row and get through to that final. But you just know कि हम लोग 2026 के एंड में बैठे हुए यही कुछ गालियां बक रहे होंगे कि यार इस बार हमने कैसे मिस कर दिया. अगली वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप साइकिल देखते हैं, उसमें क्या से अपोनेंट से पाकिस्तान में उस वक्त पता चलेगा कि आप टेस्ट क्रिकेट खेल ही नहीं रहे बिकॉज आपने जो फरमाया कि जे शाह ने कोई ले आया होगा रूल कि भाई आपकी अगर रेवेन्यू $20 बिलियन साल की यार नहीं है भाई तो आप नहीं कर पाकिस्तान सकते हैं. मुश्किलों से मिलियंस की बातें हो रही है बिलियन विलियन डालने की जरूरत नहीं है लाख नहीं लाखों की बात हो रही है, हाँ करोड़ों की बात नहीं हो रही है पाकिस्तान में. ऐसा कोई सीन नहीं है बट या लाइक आई मीन आई थिंक कि वो जो होना है नहीं होना है बट आई एम गोइंग टू रैप दिस अप बाय फिर से कि पहले मैं अपने कायद शोएब नवीद का शुक्रगुजार हूँ और उसी के साथ साथ उनकी 10 साल पुरानी डिसीजन पे कि आकिब जावेद को पाकिस्तान का कोच होना चाहिए. आकिब लीनिंग इनटू into what Pakistan cricket or any team's home advantage should be, and leaning into it from a bowling perspective, change the game. और उसी के साथ साथ कि हम उस एक ऐसे दौर में जबकि पूरी दुनिया भर में टेस्ट क्रिकेट इस नीयत के साथ खेली जा रही है कि यार अपने बॉलर्स को चांस देते हैं.
I'm really glad that we've been around to witness that, right? Like we just talked about it. 20 साल से हम इंतजार कर रहे थे कि पासा फिर से पलटे और थोड़े अरसे के लिए पलटा और वही कि you've been talking about this a lot कि कितनी अच्छी क्रिकेट खेली गई है इस साल टेस्ट मैचेस में और पिछले साल and hopefully we get that for another cycle, but even if we don't, we did get this. And to get that एट अ टाइम कि जिसमें क्रिकेट में कितनी इनइक्विटी है और कितनी ज्यादा लाइक द स्ट्रक्चर इज सो मेस्ड अप एंड लाइक वही की बात करते हैं कि कि आईसीसी के चीफ एग्जीक्यूटिव्स ऐसे बात कर रहे होते हैं कि यार क्या करना है क्रिकेट का ब्रो, समझ ही नहीं आ रहा है लाइक at that era to get like this golden kind of moment in test is speaks to, I think, the reason that we watch sports, right? Like that they have the capacity to surprise us. So it's been And I amazing. just want to, and I just want to end by saying that it's no coincidence कि शोएब टिडी का जो पीक एरा बाल है ना, जो हेयर उसका है, that is very much आकिब जावेद पीक एरा hair. वेरी वेरी It's no मतलब coincidence. अगेन के मतलब रीसेंसी बायस की वजह से हम शाहिद कपूर कहते थे, मगर असली आकिब, जो वो yes. जिसके ऑल्सो उस्मान, मुझे एक और चीज का एक और टेस्ट मैच है ना वेस्ट इंडीज के खिलाफ, हाँ, एक और सैटरडे इस को एपिसोड पे हमने परफेक्टली सेटअप कर दिया है फॉर पाकिस्तान टू लूज, राइट? बिकॉज वी ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट कि अगला डब्ल्यूटीसी हम जीत सकते हैं और कितना अफसोस है कि 13 महीने बाद। परफेक्ट और जोक्स, मतलब या मैंने जितनी आकिब की तारीफ कर सकते थे, जितना वाह, इनोवेटिव एंड यू कीप पॉइंटिंग आउट कि it was just one partnership away, right? और so massive jinxing innings has defeat also in one day, innings defeat in one day yo, incoming. we're definitely losing. But anyways, we will hopefully be around to cover whatever comes out of that. But till then, thank you for watching. Take care. We'll see you soon.